हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि हम लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं कराची से कैलाश। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन हम लोग अपने घर से निकल रहे हैं। तो आज 14 अगस्त का दिन है और आज सैटरडे है और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। तो हम लोग अभी फ़िलहाल जा रहे हैं बनारस बस टर्मिनल की तरफ, क्योंकि हमारी बस पहले उधर खड़ी होगी। और तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारी बस के 2 स्टैंड हैं। पहले वो बनारस में खड़ी होगी, उसके बाद वो अलासफ जाएगी। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बनारस बस टर्मिनल में। तो ये हमारी कोच है जो हमें कराची से लोअर दिल्ली लेकर जाएगी। उसके बाद हम लोग कैलाश पहुंचने के लिए फ़र्दर ट्रैवल करेंगे। तो हम लोगों ने अपना लगेज बस में लोड करवा लिया है। तो क्योंकि अभी बस चलने में थोड़ा सा टाइम था, तो हम लोगों ने अपने स्नैक्स वाले शॉपर अपने बस के ऑफिस में रखवा लिए। और हम लोग अभी बस स्टैंड घूम रहे हैं थोड़ा सा। और मुझे घूमते घूमते ये एक प्यारा सा बकरा मिल गया, तो मैं इससे खेलने लगी। और मुझे वैसे भी एनिमल्स बहुत पसंद हैं, तो मुझे अभी से कराची से ही बहुत मज़ा आने लगा। तो अब फाइनली थोड़ी देर में ही हमारी बस चलना स्टार्ट हो गई है और हम लोग अभी अपने बस में बैठने जा रहे हैं। तो अंदर से हमारी बस काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है माशाल्लाह से। और क्योंकि अभी ये बनारस से हम लोग बैठे हैं, तो बनारस से इतने ज़्यादा लोग नहीं चढ़े थे। बनारस से बस आधे से ज़्यादा खाली ही चल रही है ऑलमोस्ट, क्योंकि ज़्यादा लोग अलासफ से बैठेंगे। हमारी बस अब टर्मिनल से बाहर निकलने लगी है। तो मैंने आप लोगों को ये भी नहीं बताया कि मैं कौन सी बस में ट्रैवल कर रही हूँ। तो हमारी बस का नाम है अहमद ब्रदर्स। तो ये एक यूटोंग डबल ग्लास बस है और जितनी ये बाहर से अच्छी लगती है उतनी ही ज़्यादा ये अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही अच्छी बस है। साथ ही मैं आप लोगों को इस बस का फुल रिव्यू दूंगी कि मुझे इस बस में कितना मज़ा आया, मुझे इस बस में मज़ा आया भी या नहीं, और मुझे मेरा सफ़र इस बस में कैसा गुज़रा। और ये साथ ही एक फ़ैमिली व्लॉग है। इस व्लॉग में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और इसीलिए हो सकता है कि मेरा व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो कोई बात नहीं, हो सके तो आप लोग अपने साथ थोड़े बहुत स्नैक्स ले लीजिएगा, उससे आप लोगों का मज़ा डबल हो जाएगा। तो क्योंकि हम लोग टोटल 4 लोग हैं और हमें क्योंकि आप लोगों के लिए व्लॉग भी शूट करना था, इसीलिए हम लोगों ने तकरीबन 15 दिन पहले ही अपनी बुकिंग करवा ली बस की। तो जो मेन रीज़न था 15 दिन पहले बुकिंग करवाने का वो ये था क्योंकि हमें बिल्कुल फ़्रंट की सीट्स चाहिए थी। तो जो ये पूरी रॉ आप लोग देख रहे हैं फ्रंट की, ये पूरी हमारी है। तो फ्रंट की सीट्स का एक ये फ़ायदा होता है कि इससे व्लॉग बहुत अच्छा बनता है और दूसरा ये कि इससे व्यू बहुत अच्छा आता है। वैसे तो हर सीट में ऑब्वियसली विंडो होती ही है, लेकिन फ्रंट में बैठकर हम लोग बिल्कुल सामने का मंज़र देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत लगता है। और अहमद ब्रदर्स का जो फेयर है वो 3500 पर पर्सन है। तो हमारी कोच ऑलमोस्ट 10:07 में बनारस बस टर्मिनल से रवाना हो चुकी है। तो कुछ देर में ही हम लोग अलासफ बस टर्मिनल पहुंच चुके हैं। तो इधर हमारी बस कुछ देर का स्टे लेगी, क्योंकि बनारस से तो बस ऑलमोस्ट खाली ही चली थी। इधर से ज़्यादा पैसेंजर भरेंगे, फिर हमारी बस आगे रवाना होगी। गाइस, अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट ईयर का ट्रैवलिंग व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कश्मीर गई थी और मैं गुल कश्मीर कोच में बैठकर गई थी और मुझे गुल कश्मीर भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो इस बार मेरे साथ ये हुआ कि मुझे गुल कश्मीर बस ही मिल गई बस स्टैंड में, और एक गुल कश्मीर नहीं बल्कि मुझे 2 गुल कश्मीर मिली। तो इसी वजह से मेरी पिछले साल की भी यादें ताज़ा हो गई बिल्कुल, और मुझे इस बार और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा इसीलिए। तो जब इधर से भी पैसेंजर्स बैठ गए बस में, तो हमारी बस अब अगेन दोबारा से चलने लगी है ऑलमोस्ट 10:50 पे। तो अलासफ बस टर्मिनल से भी निकल कर बस काफ़ी ज़्यादा रुक रुक कर चल रही थी, क्योंकि कभी पैसेंजर्स बस में चढ़ रहे थे कभी उतर रहे थे, तो इसलिए बस काफ़ी ज़्यादा रुक रुक कर चल रही थी। और हमारी जो बस है वो अब फाइनली 10:50 पे कराची टोल प्लाज़ा पे पहुंच चुकी है। तो अभी हमारी बस DHA हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से बढ़ रही है। तो
तो अब हमारी कोच बहैया टाउन के सामने से गुज़र रही है और इसी के कुछ आगे फिएस्टा वाटर पार्क आता है, जिसका विज़िट मैं आप लोगों को इंशाल्लाह फिर कभी करवाऊँगी। तो अब जो आप लोगों को ये अपार्टमेंट्स और घर जो नज़र आ रहे हैं ये हैदराबाद शहर के हैं और हमारी बस अब हैदराबाद शहर के सामने से गुज़र रही है। और अब आप लोग हाईवे से हैदराबाद शहर का व्यू चेक करें। तो अब जो आप लोगों को ये पानी नज़र आ रहा है ये दरियाए सिंध है। देखें कितना ज़्यादा ज़बरदस्त इस वक्त दरियाए सिंध का व्यू नज़र आ रहा है और ये दरिया कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी इस वक्त। तो क्योंकि हम लोग रास्ते भर पूरा एंजॉय करते हुए जा रहे थे, तो हम लोग साथ ही कभी स्नैक्स खा रहे थे, कभी चिप्स खा रहे थे, कभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। क्योंकि मुझे तो ट्रिप्स का मज़ा तभी आता है जब खाना पीना मज़े का हो, बिकॉज़ आई एम अ वेरी बिग फूडी। तो मुझे खाने पीने के बगैर तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, स्पेशली चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स के बिना। तो जो स्नैक्स की शॉपिंग थी वो हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही कर ली थी इम्तियाज़ से। तो हम लोग जो हैं वो काफ़ी सारे स्नैक्स लेकर निकलते हैं, पूरे रास्ते के लिए हो जाते हैं फिर ये। तो हमें फिर स्टेशन या तो स्टैंड से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाकी के स्नैक्स। और ये इधर मैं बैठी हुई हूँ, तो मैं बस में भी मास्क लगा कर बैठी हुई हूँ। मुझे तो मास्क की इतनी शदीद आदत हो गई है ना कि मैं अब घर के अंदर भी हूँ, मैं तो कभी कभी घर के अंदर भी लगाने लग जाती हूँ मास्क। मुझे इतनी शदीद आदत हो चुकी है। वैसे बस में तो इतना कोई ख़ास ख़तरा नहीं था कोविड का, लेकिन तब भी क्योंकि मेरी आदत है शदीद ख़तरनाक किस्म की, तो मैं मास्क लगाए हुई हूँ। और पीछे से जब भी मैं अपनी कोई सेल्फ़ी मोड में जो वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, पीछे से लोग ऐसे गंदी तरह से देखते हैं जैसे कि आप लोग अभी वीडियो में देख रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, हम यूट्यूबर्स की तो लाइफ ऐसे ही होती है, अब क्या करें। तो हम लोग अभी बिल्कुल आराम से चिल करते हुए जा रहे हैं। और मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि हमारी जो बस है उसके हर सीट के आगे एक टेबल दी हुई है हमें, जिसमें हम लोग अपने पानी का गिलास होल्ड कर सकते हैं और दूसरी कोई भी काम की चीज़ हम लोग उसमें रख सकते हैं। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और हमारी बस ने इधर हाफ़ आवर के लिए स्टे किया है। ये सारा सईदाबाद का इलाका है। तो ये वो सारा सईदाबाद का इलाका है जहाँ पर हमारी बस ने थोड़ी देर के लिए स्टे लिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा बहुत फ़्रेश हुए, उसके बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो जो आज का जो लंच है वो हम लोग अपने साथ घर से लेकर ही आए थे। हमने एक दिन पहले सारी प्रिपरेशंस कर ली थी लंच के लिए। तो लंच में मम्मा ने बनाए थे मज़ेदार शामी कबाब और साथ ही हम लोगों ने गर्मा गर्म रोटी ऑर्डर की थी। लेकिन मुझे तो शामी कबाब हाथ से ऐसे ही करके खाना पसंद है बग़ैर रोटी के। एंड येस गाइस, ये वही वाले शामी कबाब है जिनके बारे में मैंने आप लोगों को अपने रमज़ान वाले व्लॉग में बताया था। मैंने मम्मा से ख़ास ज़िद की कि मुझे वही वाले शामी कबाब खाने, इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं क्योंकि। तो हम लोग जब रेस्टोरेंट से लंच करके बाहर निकले तो उसके बराबर में ही एक मज़ेदार सा तंदूर था और उसके आसपास भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और मज़े की शॉप्स थी, जैसे कि ये चने वाली की शॉप, इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार से चने थे और साथ ही और भी कुछ चीज़ें थी। और उसके अलावा हमने और भी कुछ शॉप्स का विज़िट किया, जैसे कि अजरक वाली दुकान। और अब हम लोग अपनी बस में बैठ गए हैं और हमारी बस अब आगे की तरफ रवाना हो रही है। तो अभी ये सारा नवाबशाह का इलाका चल रहा है और अभी बस में ये अमरूद वाला आया था, तो हम लोगों ने ये अमरूद लिए और हम लोग ये अमरूद खा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार अमरूद थे, बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट थे और मुझे ऐसे सॉफ़्ट वाले अमरूद बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे वैसे सख्त अमरूद बिल्कुल नहीं पसंद, तो ये बहुत ही मेरे लिए अच्छे थे। तो अभी शाम के 6:19 हो रहे हैं और हमारी बस ने इधर सक्खर के इलाके में स्टे किया है असर की नमाज़ के लिए। और जहाँ पर हमारी बस ने स्टे किया है उसका नाम है सक्खर बाजोर। हम लोगों ने वैसे इधर चाय भी पी थी, लेकिन मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई, सो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। उसके कुछ देर बाद ही हम लोग अपने बस में वापस बैठने जा रहे हैं, क्योंकि बस चल रही है और सारे पैसेंजर्स बैठ रहे हैं, तो हम लोगों को भी बैठना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो अभी कुछ देर बाद आ चुका है रोड़ी टोल प्लाज़ा और साथ ही सूरज भी डूब रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा मंज़र हो रहा है अभी इस वक्त।
और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:52। तो इस वक्त हम रोड़ी मोटरवे पर एंटर हो चुके हैं। ये M5 मोटरवे है और ये ही मोटरवे हमें इस्लामाबाद तक लेकर जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत मोटरवे है, बहुत ही स्मूथ मोटरवे है और इस मोटरवे में ट्रैवलिंग करने का अपना अलग ही मज़ा है। और ये मोटरवे कई बड़े और छोटे शहरों से होता हुआ गुज़रता है और इस मोटरवे के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं। अभी तकरीबन 8 बज रहे हैं और हमारी कोच ने इधर खानपुर के इलाके में एक पेट्रोल पंप में स्टे किया है मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इसके अलावा इधर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और साफ़ सुथरे से वॉशरूम भी थे, तो जिन लोगों को फ़्रेश होना था वो लोग फ़्रेश हो रहे थे। और इसके अलावा इधर काफ़ी अच्छी सी कुछ शॉप्स भी थी, तो जिन लोगों को खाने पीने की चीज़ें ख़रीदनी थी वो लोग खाने पीने की चीज़ें भी ख़रीद रहे थे। और इसके अलावा इधर आगे कुछ कैफ़ेज़ भी थे। तो जब हम लोग अपनी बस में बैठे तो उसके कुछ देर बाद ही हमें बस वाले रिफ़्रेशमेंट के बॉक्स देने लगे। तो मुझे ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी कि इन लोगों ने हमें रिफ़्रेशमेंट के डब्बे अब क्यों दिए, क्योंकि अब मग़रिब भी हो चुकी थी और अब ऑलमोस्ट रात हो रही थी। तो मेरे ख़्याल से तब कोई फ़ायदा नहीं था रिफ़्रेशमेंट के डब्बों का। एंड आई डोंट थिंक कि ये कोई रिफ़्रेशमेंट का टाइम है, क्योंकि अब रात हो रही है, अब इनको देने भी चाहिए तो प्रॉपर खानों के डब्बे देने चाहिए ना। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, अगर ये लोग हमें रिफ़्रेशमेंट के डब्बे नहीं भी देते तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि थोड़ी देर में ही रात के खाने का टाइम हो जाता है, तो हम लोग फिर डायरेक्ट खाना ही खाते। तो जो रिफ़्रेशमेंट का जो बॉक्स था वो बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है और इसके अंदर हमें मिले ये कुछ चीज़ें, ये कुछ स्नैक्स। तो एक मिला था हमें एक वेफ़र। ये इसका टेस्ट ठीक था, ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं था। मैं इसकी कंपनी जानती भी नहीं थी, पहली बार ही खा रही थी इस कंपनी का मैं। और साथ ही मिली थी एक कर्लीस और एक कपकेक, एक बल्ले बल्ले, जो कि मुझे बल्ले बल्ले बहुत ही पसंद है। मैं अपने साथ लेकर नहीं गई थी, लेकिन मुझे अच्छा हुआ मिल गया, मुझे वैसे भी खाने का दिल चाह रहा था। और उसके साथ मिली थी एक एक्लेयर्स। तो ये वो सब चीज़ें थी जो हमें अपने कोच की तरफ से मिली थी। तो उसी वक्त हमें एक गिलास भी मिला कोल्ड ड्रिंक का छोटा सा। तो हम लोगों को मिरिंडा मिली थी और जो पीछे बैठे थे हम लोगों से कुछ लोग, उनमें से कुछ लोगों को पेप्सी मिली और बाकी लोगों को 7 अप मिली। तो चलें, अब मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक पीने लगी हूँ और जो सामने का व्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। रात हो रही है तो मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई, लेकिन हम लोग जो देख रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमें। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और हमारी बस ने इधर मुल्तान के इलाके में तकरीबन 1 घंटे के लिए स्टे किया है रात के खाने के लिए। तो हम लोग अगेन रात के लिए भी घर से पहले से बना कर लेकर आए थे खाना। तो रात में था हमारे लिए खाने में मैक्रोनी एंड कढ़ाई। तो मुझे कढ़ाई इतनी पसंद नहीं है, तो मैं अपने लिए मैक्रोनी ही ख़ुद से बनाई थी। बाकी मेरे फैमिली मेम्बर्स बाकी के कढ़ाई खा रहे थे। और इसके बाद फिर हम लोगों ने चाय भी पी थी, लेकिन चाय की क्लिप मैं आप लोगों के लिए शूट नहीं कर पाई। तो हम लोग अपने बस में बैठ गए थे। उसके बाद फिर हम लोग जब बस में बैठे तो वही मोटरवे चल रहा था। फिर हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे अब। तो चलें, अब मेरी आप लोगों से सुबह मुलाकात होती है। तो अभी सुबह के 5:15 बज रहे हैं तकरीबन और हमारी बस इधर सवात मोटरवे पर सुबह के नाश्ते और चाय वगैरह के लिए रुकी है थोड़ी देर के लिए। तो हम लोगों ने सुबह का नाश्ता तो नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी बहुत चाय पी ली। तो मैं आप लोगों से उसकी वीडियो नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मेरा जो मोबाइल था वो बिल्कुल न्यू था और उसमें प्रोटेक्टर भी नहीं चढ़ा हुआ था। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से वीडियो नहीं शेयर कर पाई। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि बाहर बिजलियाँ भी कड़क रही थी, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे। तो मुझे तो बारिश पसंद नहीं है, इसलिए मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया, लेकिन आई एम श्योर जिनको बारिश अच्छी लगती है उनको बहुत ही मज़ा आया होगा। तो अभी सुबह के तकरीबन 5:30 बज रहे हैं और थोड़ी देर बाद ही आया है सवाबी इंटरचेंज। तो अभी भी जो है शदीद किस्म की बारिश हो रही है बाहर। और आप लोग जो मेरे सामने जो कोच खड़ी हुई देख रहे हैं, ये अलमासूम कोच है और ये भी अहमद ब्रदर्स की ही एक कोच। ये बस भी हमारे साथ बनारस बस टर्मिनल कराची से ही निकली थी और अब जाकर भी हम लोग दोबारा साथ हो गए, लेकिन आगे जाकर हमारे रास्ते फिर से अलग हो जाएंगे, क्योंकि बस सवात की तरफ जाएगी और हमारी जो बस है वो जाएगी लोअर दी की तरफ। तो जो सवात मोटरवे है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मोटरवे है और इसकी बहुत ही ज़्यादा दिलकश नज़ारे हैं।
और मैं आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि हम लोग इससे पहले भी 2 बार दिल्ली जा चुके हैं, लेकिन वो हम लोग स्वात मोटरवे की तरफ से नहीं गए थे, हम लोग वो गए थे मालाकंड की तरफ से। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि इस्लामाबाद से लोअर दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 3 घंटे का है। तो हम लोग अभी स्वात के पहले टनल में एंटर हो रहे हैं। तो कार से इसका डिस्टेंस सिर्फ 1 मिनट का है और लिटरली अभी हम सब लोगों के कान बंद हो रहे हैं क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो अभी चढ़ाई की तरफ चढ़ रही है। और हम लोग जो है अभी स्वात के सेकंड टनल में एंटर हो रहे हैं। तो बहुत ही हसीन और बहुत ही दिलकश नज़ारे हैं, न जाने हम लोग कितने दिनों तक इन नज़ारों को याद करेंगे। तो लीजिए अब हम लोग स्वात के थर्ड टनल में एंटर हो रहे हैं। और अब हम लोग स्वात मोटरवे के 4th एंड लास्ट टनल में एंटर कर रहे हैं। तो अब हम लोग फाइनली स्वात मोटरवे के चारों टनल को क्रॉस कर चुके हैं और चारों तरफ ही बहुत ही खूबसूरत समा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है हम सब लोगों को, और सुबह सुबह भी है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कुछ देर बाद इधर ये एक ब्राउन कलर का जो बोर्ड आया है, इसमें लिखा हुआ है गंधारा तहज़ीब व सकाफ़त की ज़मीन पर खुश आमदीद, वेलकम टू गंधारा। तो अब हम लोग फाइनली स्वात मोटरवे से बाहर निकल चुके हैं और अब हम लोग हाफ आवर में ही लोअर दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। तो हम लोग बिल्कुल अभी तैयार होकर बैठ रहे हैं और मैं भी अपने बाल ज़रा ठीक कर रही हूँ क्योंकि हम लोग बिल्कुल थोड़ी ही देर में लोअर दिल्ली पहुँच जाएंगे। और फिर क्योंकि हमें बस से भी उतरना भी होगा और फिर हमें उसके बाद भी आगे कैलाश तक पहुँचना है, तो हमें फिर और भी ट्रैवल करना होगा, इसलिए मैं अपने आप को अभी से सही कर रही हूँ। तो अब हमारी कोच तकरीबन 7:08 में लोअर दिल्ली के बस स्टैंड पहुंच चुकी है। तो कराची से बाय रोड लोअर दिल्ली का डिस्टेंस तकरीबन 22 आवर्स का है। तो कराची से लोअर दिल्ली तक का हमारा जो पूरा ट्रैवल रहा है वो बहुत ही अच्छा और काफ़ी टफ़ रहा है। अच्छा इस सेंस में कि हम लोग कराची से डायरेक्ट लोअर दिल्ली पहुंच गए, वो भी एक ही सवारी में बैठकर, और टफ़ इस सेंस में कि अहमद ब्रदर्स वालों को अपनी सर्विस और भी ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए। तो ये सारा ही तिमरगिरा का बस स्टैंड है और हम लोग भी अपने बस से अभी बाहर निकल चुके हैं और हमें अभी अपना सामान बाहर निकाल कर दिया जा रहा है। तो मेरे चैनल की यही कोशिश होती है कि मैं DIY के साथ साथ अपने प्यारे पाकिस्तान के कोने कोने और उसके कल्चर को रिप्रेजेंट करूं। तो हम लोग अभी फ़िलहाल तो लोअर दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने आगे लोअर दिल्ली में और क्या क्या किया और हम लोग आगे किधर गए वो मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो ये मैं और मेरी मम्मा हैं और ये हमारी अहमद ब्रदर्स कोच है जिससे हम लोगों ने कराची से लोअर दिल्ली तक सफ़र किया है अपना। तो हम लोग अभी आगे अपने ट्रैवलिंग में और क्या करेंगे और हम लोग अब किधर जाएंगे वो जानने के लिए हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेरी आज की वीडियो बस इतनी ही थी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।